हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। क्वेश्चन है द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड डिस्पर्सल इन कॉटन पॉपी प्लांट एंड ऑर्किड इज। सबसे पहले कि सीड डिस्पर्सल क्या होता है। डिस्पर्सल का मतलब समझ में आ रहा है, राइट। डिस्पर्स कर, सीड डिस्पर्सल वो मूवमेंट है सीड्स का जो उसे उसके पेरेंट प्लांट से दूर ले जाता है। द मूवमेंट्स ऑफ द सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। सीड डिस्पर्सल क्यों जरूरी है। सीड डिस्पर्सल इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड जर्मिनेट कब होंगे, जब वो अपने पेरेंट प्लांट से अलग होंगे, राइट। एंड दिस अवॉइड्स कॉम्पिटिशन ऑफ द सीड्स विद द मदर प्लांट। किसी भी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए ग्रोइंग सीड में और मदर प्लांट में, एयर का हुआ, वाटर का हुआ, फूड का हुआ, किसी भी तरह। सीड डिस्पर्सल के लिए राइट कुछ एजेंसीज या पोटेंशियल एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से सीड डिस्पर्सल होता है, जैसे कि एयर, जैसे कि वाटर, राइट, जैसे कि इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, स्नेल्स, राइट, एंड सो मैनी, राइट। सो ऐसे बहुत सारे एजेंट्स होते हैं विच आर नेसेसरी फॉर सीड डिस्पर्सल, सीड्स का इधर से उधर डिस्पर्सल करना, राइट। ये बायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं, हम वो देख सकते हैं। बात समझ में आई। अब सीड डिस्पर्सल हमसे पूछा गया है किस किस का। हमसे पूछा गया है कॉटन का, पॉपी प्लांट का और ऑर्किड्स का, राइट। अब सीड डिस्पर्सल जो इन तीनों का होता है वो कैसा होगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पोलन दे हैव, राइट। इनके पास कैसा पोलन है उससे पता चलेगा, कैसे सीड्स हैं उनसे पता चलेगा। तो अगर हम बात करें ऑर्किड्स की, अगर हम किसकी बात करें, ऑर्किड्स की, तो ऑर्किड्स के जो सीड्स हैं वो कैसे हैं। सीड्स ऑफ ऑर्किड्स आर वेरी माइन्यूट और ड्राई, ठीक है, और वो बहुत ही लाइट है, इतने लाइट सैंड पार्टिकल से भी लाइट। अगर हम कॉटन की बात करें तो जो कॉटन के हैं उनके हेयरी सीड्स होते हैं, राइट। अगर हम कॉटन की बात करें तो उनके हेयरी सीड्स होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट पॉपी, देन पॉपी सीड्स आर वेरी लाइट इन वेट, राइट, दे आर ऑलमोस्ट ड्राई। तो ऐसे जो हेयरी है, वेरी लाइट है, उनका एजेंसी या उनका डिस्पर्सल कैसे होगा, उनका डिस्पर्सल होगा विंड से, राइट। उनका डिस्पर्सल कैसे होगा, उनका डिस्पर्सल होगा विंड से। और इस डिस्पर्सल को हम क्या कहते हैं, एनीमोफिली। When wind is responsible for pollen germination, we call it as anemophily, राइट। ऐसे डिस्पर्सल के लिए जब भी एनिमोफिली हो तो फ्रूट्स और सीड्स की क्वालिटी होना चाहिए कि वो लाइट इन वेट होने चाहिए, ताकि वो इजीली डिस्टेंस कवर कर सके, राइट, ताकि बायोन्सी जो हो वो उन्हें लॉन्गर डिस्टेंसेस पे ले जाए, राइट। सो दे शुड ऑलवेज बी लाइट इन वेट फॉर अंडरगोइंग wind pollination or anemophily, clear। So bird, water, man and wind are the options। हमारे पास ऑप्शन क्या है, wind। The agency responsible for seed dispersal in cotton, poppy and orchid is wind। Okay, thank you, all the best।